भरोसा असकरम सायशा खान एपिसोड 8। इनकी तलाक को सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए थे। शीज़ा अभी भी अपनी बात पर कायम थी। तुम कहाँ जा रही हो? शीज़ा तैयार होगी, अपना हैंड बैग हाथ में पकड़े सीढ़ी उतर रही थी कि वलीद जो सीढ़ियों के पास खड़ा था इतना तैयार देख कर पूछे बिना न रह सका। इस बात का क्या मतलब है? शीज़ा इसकी जानिब देखते हुए इत्मीनान से बोली, मतलब ये है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और एक शादीशुदा औरत रात को इस वक्त अकेले बाहर जाए अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी, शायद तुम भूल रहे हो, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि मैं अब आज़ाद हूँ। 2 हफ्ते में हमारी तलाक होने वाली है, तुम अब मुझ पर कोई हक नहीं रख सकते। शीशा इसके पास आई, इसकी आंखों में देखते हुए बोली, ओह कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपना इरादा बदल लूँगी? मैं तुम्हें बताती चलूँ कि मैं अपना इरादा हरगिज़ नहीं बदलने वाली। तुम्हारे बारे में मेरा ख्याल कभी नहीं बदल सकता। शीशा मुस्कुराए इसकी तरफ देखते हुए आगे जाने पड़े। बेबी प्लीज़ मेरी बात सुनो प्लीज़। वलीद शीज़ा का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो मुझे डिनर पर जाने के लिए बहुत देर हो रही है। शीज़ा इसकी तरफ मुड़े बगैर अपना हाथ छुड़ाने लगी। किसके साथ डिनर करने जा रही हो? वलीद गुस्से से इसकी कलाई दबाते हुए बोला, किसी ऐसे शख्स के साथ जो अपनी ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी को जानता हो और इसकी तारीफ़ करता हो। कोई ऐसा शख्स जो मेरे जज्बात की परवाह करता हो और मुझे मारने के लिए कभी हाथ नहीं उठाएगा। वो मुझे बॉक्सिंग बैग की तरह घूसा नहीं मारेगा। कोई ऐसा शख्स जो मेरे बच्चे का कातिल नहीं होगा। शीज़ा इसकी आंखों में देखते हुए चीखी। वलीद तौहीन से आंखें झुक गई। छोड़ो मुझे जाना है, मैं देर नहीं करना चाहती। शीज़ा अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। शीज़ा इसकी तरफ देखे बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि वलीद इसे बाजू से खींचता हुआ दरवाजे के सामने वाली दीवार के साथ लगा गया। शीज़ा की सांस एकदम भारी हो गई। वलीद इसके दोनों हाथों को दीवार से लगाए इसके बिल्कुल करीब खड़ा इसे ही देख रहा था। वलीद तुम ये क्या कर रहे हो? शीज़ा हकलाती हुई बोली। इसकी आंखों में शिद्दत वो अच्छे से देख सकती थी। वो क्या सोच रहा था, क्या करने जा रहा था, इस बात की इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए जज्बात, पछतावा और शर्मिंदगी अच्छे से देख सकती थी। मुझे अफसोस है, मैं बहुत माजरत हुआ हूँ शीज़ा। मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई उज़र नहीं है जो मेरे अमाल को दुरुस्त साबित कर सके। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी का मुस्तहिक नहीं हूँ। पिछले सालों में से तुम एक अच्छी बीवी रही हो, खुदा की तरफ से एक नेमत हो। और मैं, वलीद बोले शर्म से नीचे देखने लगा, और मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ बदतमीजी की। तुम्हें प्यार दिखाने के बजाय, तुम्हारी हिफाजत करने के बजाय मैंने खुद तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं इतना बेवकूफ़ था कि किसी और के पास मशवरा लेने गया। मुझे तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैंने तुम्हारा एतमाद तोड़ा है, हमारी शादी को तोड़ा है, अपना हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मैंने इसके पेट पर हाथ रखे, इसके कई आंसू ज़मीन पर गिरे थे। शीशे तकलीफ से आंखें बंद कर गई। इसके गालों पर भी कई आंसू गिरे। मैं एक और मौके का मुस्तहिक हूँ। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम सही हो, लेकिन मेरी मोहब्बत के लिए मुझे एक और मौका दे दो, एक प्लीज़। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं वही आदमी होऊंगा जिससे तुमने 5 साल पहले शादी की थी। मैं वादा करता हूँ कि हमारी शादी को मैं काबिल बनाऊँगा। प्लीज़ शीज़ा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें तकलीफ बहुत दी है। मुझे पछतावा है अपने बच्चे का। मुझे इन 3 सालों के लिए अफसोस है जो मैंने तुम्हें प्यार का एहसास दिलाने के लिए के बजाय तुम्हें मारने में ज़ाये किए हैं। मुझे बहुत अफसोस है। इसे देखते हुए शीज़ा ने अपनी हथेली की पुष्ट से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। मैं मज़ीद नहीं कर सकती, अब मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची। अगर तुम मुझे ये बात 1 साल या 5 महीने पहले भी बताई होती तो मैं तुम्हें माफ़ करने में हिचकिचाहट बिल्कुल महसूस न करती, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यही दुआ मांगती रही हूँ, और जब मेरी ये दुआ कबूल हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये कर सकती हूँ। दर्द अब भी मेरे दिल में गहरा है, ज़ख़म अभी तक मेरे दिल में ताज़ा है। मुझे ये सब भुलाने में वक्त लगेगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम इतना ले सकते हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वलीद इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में दिए बोला, नहीं नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम एक साथ इकट्ठे भी हो गए तो भी मैं अपने दर्द को भुला नहीं पाऊंगी, और मैं अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वलीद ने अंगूठे से इसके गालों को पूछते हुए हाँ में सर हिलाया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर जाने दो मुझे। वलीद अपनी जगह जैसे जम गया हो, चंद आंसू उसकी आंखों से गिरे। मुझे जाने दो वलीद, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और चाहते हो मैं हमेशा खुश रहूँ तो मुझे जाने दो। वलीद भूत बना इसके हिलते हुए होंठों को देख रहा था। अचानक वलीद इसके होंठों पर झुके, इन्हें अपनी दस्तरस में ले गया। इतनी शिद्दत से इसने इसके होंठों को छुआ कि शीज़ा के निचले होंठ से खून झुलसने लगा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वलीद की आवाज़ इतनी दर्द करी थी कि शीज़ा तकलीफ से अपनी आंखें मूंद गई। इसकी गर्दन से लेकर इसके कंधे तक अपना लम्स छोड़े वलीद इसके होंठों पर दोबारा झुकने वाला था कि शीज़ा ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। शीज़ा के दिमाग में पिछले सालों की यादें घूमने लगी। इसका प्यार करना, बाद में इसे जानवरों की तरह मारना।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे दूर रहो। शीज़ा घबराई अपना बैग और फ़ोन संभाले बाहर की जानी भाग गई। शीज़ा क्या हुआ? वलीद इसके पीछे भागते हुए उलझते हुए बोला, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी, हमारे मुआहदे को मत भूलना। शीज़ा से धमकी देते हुए बाहर भागती जल्दी अपनी गाड़ी में बैठे वहाँ से चली गई। वलीद इसे जाते हुए देखता रह गया। शीज़ा का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, लेकिन इसे परवाह कहाँ थी। आंसू तो के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका दम घुट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी सांस रुक जाएगा। शीशे एकदम से गाड़ी साइड पर रोकी, गहरे गहरे सांस लेने लगी, खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे नफरत है इस इंसान से। इतनी नफरत होने के बावजूद क्यों मेरा दिल इसका तलबगार है? क्यों नहीं? शीज़ा, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना, तुझे फिर से इस आदमी के धोखे में नहीं आना। शीज़ा अपने आंसू साफ की गाड़ी में बैठते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। उरूज शीज़ा को इसके टेबल की तरफ आदत देख बोली, बहुत लंबी कहानी, बाद में सुनाऊंगी, छोड़ो ये सब, तुम दोनों सुनाओ, कैसे हो? शीज़ा उरूज के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, दानियाल तुम कैसे हो? शीज़ा अपने सारे डर छुपाए एक मीठी मुस्कुराहट से जाए इसकी जानिब देखने लगी। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, तुम्हारा शोहर कैसा है? दानियाल इसकी जानिब देखते हुए बोली। बोला, तुम लोगों ने अभी तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? शीज़ा इसकी जानिब देखते हुए बात करते हुए बोली। दानियाल इसे देख कर मुस्कुरा गई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो फिर ऑर्डर करके, मुझे भूख लगी है। शीज़ा कुर्सी से ठीक लगाया, खुद को रिलैक्स किए हुए बोली। शीज़ा ऑरेंज जूस का एक लंबा घूट बड़े ग्लास में इस पर रखते हुए गहरे की सांस लेने लगी। शीज़ा क्या बात है? रोज इसकी जानिब देखते हुए बोली। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जब से आई हो परेशान हो। क्या हुआ है? कोई बात है तुम्हें परेशान कर रही है? वलीद ने तो कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? उरूज परेशानी से बोली। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शीज़ा तुम मुझे बता सकते हो, दानिया तुम्हारे शोहर का दोस्त हो सकता है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो। उरूज उसके हाथ पर दबाव डाले बोली। उरूज ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के काम की वजह से बहुत थक गई हूँ, मीटिंग्स शूटिंग्स ये सब इतना आसान नहीं है। तो तुम दोनों का क्या हाल है? तुम दोनों का क्या हाल है? तुम दोनों ने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया है? शीज़ा मसनून सूरज से जाए बात बदल गई। वो दोनों अच्छे से जानते कि वो बात बदल रही, लेकिन खामोश रहे। ओह, कोई ख़ास वजह नहीं। उरूज एक बेवकूफ़ाना मुस्कुराहट के साथ बोली। जब इसने अपने सुनहरे बालों को बाएं हाथ से कानों के पीछे टिकाया, इसकी उंगली में मम्मी की अंगूठी की चमक पर इसका ध्यान नहीं गया। उरूज मायूस हुई। उरूज तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? शीज़ा नासमझी में बोली, ऐसे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही थी। उरूज को देखते हुए दानियाल का कहता हुआ हवा में गूंजा, ये इसलिए शर्मा रही है कि हमारी मंगनी हो गई है। ये देखो। दानियाल उरूज के हाथ पकड़ते हुए अंगूठी वाला हाथ इसके सामने किए बोले, ए मेरे अल्लाह, लड़की मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शीज़ा ने इसे मजबूती से गले लगाते हुए तराफ किया। मैं भी। वो पुरजोश अंदाज में मुस्कुराई। ओ मुबारक हो दानियाल। शीज़ा की आंखें आंसुओं से भर आई कि वाकई मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। शीज़ा तुम रो क्यों रही हो? उरूज उलझते हुए बोली। शीज़ा अपने आंसू साफ के मुस्कुराई, बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए शादी करने वाले हूँ, मैं बहुत खुश हूँ शीज़ा। शीज़ा उरूज को दोबारा गले लगाए हुए, बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उरूज से गले लगाए बड़बड़ाए, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शीज़ा इससे खुद से अलग किए हुए बोली, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। दानियाल दोनों को ऐसे गले लगते हुए जारी सोते हुए बोला। दोनों इसकी जहरीसी को देखकर हंसने लगे। तुम कहाँ चल गई? शीज़ा उरूज को उठते हुए देखती बोली, मैं अभी आई। उरूज एक्सक्यूज़ किए वहाँ से चली। तो बताओ तुम हकीकत में कैसी हो? दानियाल शीज़ा को खाने में मसरूफ देख बोला, मैं ठीक हूँ। शीज़ा ने कंधे उचकाए। शीज़ा, मैं जानता हूँ मुझे तुम दोनों की पर्सनल लाइफ में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बोलना चाहता हूँ। वलीद ने जो बुरा किया था, बहुत बुरा किया था, वो इसके लिए सख्त सज़ा इसे मिलनी चाहिए। मैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शीज़ा, हम दोनों असली वलीद को जानते हैं, जिस तुम्हारी शादी हुई, इसने वो काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। लेकिन मैं मानता हूँ नाइंसाफ़ी थी तुम्हारे साथ, लेकिन इसकी तरफ से मुझे अफसोस है। वो बेवकूफ़ है, किसी तीसरे फरीक के मशवरे पर कैसे अमल किया। वो ऐसा नहीं था, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल में इसके लिए क्या है, लेकिन प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं इसे अंदर से जानता हूँ। वो बदल गया, बिल्कुल बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, उस बात का गवाह मैं हूँ। मैं भी ये जानता हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, ख़ासतौर पर सालों तक इतनी तकलीफ उठाने के बाद। इसे माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दो। एक आखिरी मौका दे दो इसे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा इसे माफ़ करने के लिए, लेकिन इसे एक मौका तो मिलना चाहिए। जो भी हुआ, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जहाँ तक मैंने देखा है जहाँ तक मैंने देखा है तुम दोनों का रिश्ता एक बेहतरीन रिश्ता था। मैंने कभी भी रूहानी साथियों पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम लोगों के एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर एक साथ देखकर ये बात बदल गई। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते थे, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, तुम दोनों को एक नज़र से कैसे पता चल जाता था कि दूसरा क्या सोच रहा है। तुम दोनों भीड़ में
कैसे चिपके रहते थे। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर तुम दोनों का ये रिश्ता ख़त्म होगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो कि नहीं। तुम्हें इसे खुद को साबित करने का मौका ज़रूर देना चाहिए। दानियाल एक नज़र शिजा पर डाले वापस अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। शिजा ने सांस छोड़ी और तेज़ी से पलकें झपकी। क्या हुआ रोज़? शिजा को देखते वैसे बैठ कर देखता बोली, कुछ नहीं। तुम फिर खाना क्यों नहीं खा रही? उरूज बैठते हुए बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिजा बोले गहरे सांस पीने लिए पानी का एक लंबा घूंट भरे खुद को पुरसुकून करने लगी। शिट, मैंने क्या कर दिया? अब मुझसे वो मसीह नफरत करेगी। मैं इतना अहमक कैसे हो सकता हूँ? एक लम्हे के लिए मुझे लगा वो मुझे शायद एक मौका देगी, लेकिन मैंने ये सब खराब कर दिया। शिट शिट, वलीद अपना हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए चिल्ला रहा। शीजा जब से वापस आई थी अपने कमरे में बंद थी। कल रात अपने किए गए अमल के बाद इसकी बची हुई उम्मीद भी ख़त्म हो रही थी। वलीद सब सोचे सच झटके कमरे से बाहर निकला था। शीजा अभी भी इस पल से कमरे से बाहर निकली। अपनी नाइटी में मौजूद बाल इसके कंधे पर बिखरे हुए थे। शायद वो अभी उठी थी। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। वलीद का दिल जोर से धड़का। गुड मॉर्निंग, वलीद हिम्मत करके बोला। शीजा गुनगुनाते हुए इसे इग्नोर किए हाल से नीचे चली गई। वलीद इसके पीछे पीछे गया। शीजा ने इसकी तरफ पलट कर देखा। वो अपनी बिल्कुल तराशी हुई पेशानी के ऊपर की। मैं काफ़ी बनाना चाहता हूँ। वलीद इसे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर जल्दी से बोला। शीजा ने अपनी आंखें घुमाई, सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। वलीद इसकी पीठ को घूरते हुए इसके पीछे पीछे चलने लगा। क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? शीजा एकदम से मुड़े हुए अपनी आंखें झपकती हुई बोली, सॉरी। वलीद जल्दी से अपनी नज़रें दाएं तरफ घुमा गया। ये सॉरी अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। शीजा किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारी रात कैसी रही? वलीद इसके पीछे आता हुआ बोला। शीजा तंजिया नजरों से इसकी जानिब देखने लगी। क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर सकते हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहो तुमसे बात सब कर सकता हूँ। ओह वाकई? हाँ वाकई, वलीद इसके लहजे का मजाक उड़ाते हुए बोला। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए इसके बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। शीजा इसके अंदाज में बोली। जो कुछ भी हो, लेकिन अभी तक तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें वही करना है जो बीवियों को करना चाहिए। इसकी बात सुने शीजा हंस पड़ी। अगर तुम मुझसे तुम्हारे लिए खाना पकाने की तवक्का रखते हो तो माजरत, मैं अपने लिए खाना खुद बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वलीद अपने कंधे कुचकाए हुए बोला। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम चाहते हो मैं घर के काम करूँ? सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। ये वाहिद काम नहीं है जो एक बीवी को करना चाहिए। मेरा मतलब है और भी बहुत से काम होते हैं। जब तक तुम चली नहीं जाती, कम अज़ कम ज़रूरियात को तो अच्छे से पूरा करो। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये लड़ना बंद करो। वलीद इसकी काली गहरी आंखों में डूबा हुआ बोला। क्या मजाक है ये? शीजा उलझते हुए बोली। वलीद तुम ये सब क्या बोल रहे हो? शीजा कहे किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ी थी कि वलीद इसे कमर से पकड़कर अपने करीब किए इसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शीजा इसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली। तो फिर ये कहते हुए तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख सकती? वलीद इसकी झुकी हुई आंखों को देखने लगा। इसके पेशानी पर पसीने की चंद बूंदें इसकी हालत बयान कर रहे थे। शीजा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वलीद इसके इतने करीब था कि अगर शीजा कुछ बोलती तो उसके होंठ वलीद के होंठों से टच हो जाते। वलीद इसके सुन होंठों को देखते देखते अपना कंट्रोल खो इन पर झुका। शीजा भी खुद पर काबू ना पा रख सकी। वो इसका भरपूर साथ देने लगी। वलीद के अमल में शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो दोनों अपने हम बुलाए एक दूसरे में खोए हुए थे कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक से इनका सर टूटा। शीजा फौरन इसके पीछे हुई। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती जा रही थी। शीजा अपनी आंखें झुकाए दरवाजे की जानिब बढ़ी। वलीद को देखते इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे पर मौजूद इंसान को देखकर शीजा के चेहरे पर चमकीली मुस्कुराहट आई। मामा,